साथियों आज हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन की दो प्रसिद्ध पोइम। इनसे रिलेटेड हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो पहली पोइम है हमारी एल एलेग्रो और दूसरा इल पेंसेरसो। इल एलेग्रो का मतलब होता है दोस्तों हैप्पी मैन और इल पेंसेरसो का मतलब होता है द मलंकली मैन या अ थॉटफुल मैन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा इनका मीनिंग। अब हम समझ लेते हैं कि एल एलेग्रो और इल पेंसेरसो क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमने बता ही दिया एल एलेग्रो और इल पेंसेरसो के बारे में, तो बता ही दिया। एल एलेग्रो का मतलब मैंने हैप्पी मैन बताया था, यानी कि इसका मीनिंग होता है, और इल पेंसेरसो का मतलब मलंकली मैन या थॉटफुल पर्सन। ओके, एल एलेग्रो क्या है? एक पास्टोरल पोइम है और किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? 1631 में इसको लिखा गया। लेकिन इसको पब्लिश कब करवाया गया था? 1645 में। और जॉन मिल्टन का एक कलेक्शन था द पोइम्स ऑफ जॉन मिल्टन। ओके, उस कलेक्शन में इसको पब्लिश करवाया गया 1645 में। और जब इसको पब्लिश करवाया गया तो दोनों लैंग्वेजेज में इसको पब्लिश करवाया गया था, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे एल एलेग्रो का मतलब क्या होता है। यहाँ से हमारे पीजीटी के और टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन इन इटालियन भाषा में। ओके, एल एलेग्रो कहोगे विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है द हैप्पी मैन। ओके, अ जॉयस पर्सन। दूसरा, इट्स ए क्वेश्चन हमारे नेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि एल एलेग्रो की कंपेनियन पीस कौन सी है? कंपेनियन किसको कहा जाता है? तो इल पेंसेरसो को। और इल पेंसेरसो का मतलब क्या होता है? मलंकली मैन। हम बता चुके हैं कि एल एलेग्रो और इल पेंसेरसो को दोनों को एक साथ लिखने का मतलब, एक साथ आपको डिस्कस करने का मतलब यही है कि इन दोनों पोएम को एक जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, यानी कि ट्विन सिस्टर या ट्विन पोएम्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इतना क्लियर हो गया। और ये दोनों ही पोएम 1631 में जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई और 1645 में इनको पब्लिश करवाया गया था। थ्रू आउट द पोएम द स्पीकर, इस पूरी कविता के माध्यम से द स्पीकर, अगर हम स्पीकर की बात करते हैं तो डायरेक्ट हिज वर्ड्स टू वेरियस ग्रीक गॉड एंड पर्सोनिफिकेशंस, यानी कि कविता के माध्यम से जो स्पीकर है वो अपने शब्दों को विभिन्न अनेकों जो हैं, जितने भी हमारे ग्रीक देवी देवता हैं उनको और उनके व्यक्तित्वों के बारे में बताता है दोस्तों। अब इस पॉइंट को देखिएगा। ही बिगिंस बाय टेलिंग मलंकली, वह दुखपूर्वक कहना शुरू करता है टू लीव हिम, उसे छोड़ दे। बड़े दुखी मन से ये कहना शुरू करता है कि टू लीव हिम, कि वह उसको छोड़ दे, अलोन अकेला, एंड गो जाए, बोदर परेशान करे, दुखी करे, उदास कर दे, चिंतित कर दे। किसको? सिमेरियंस पीपल। अब ये सिमेरियन पीपल कौन होते हैं? सिमेरियन पीपल उन लोगों को कहा जाता है जो नार्मोडिक, जो इंडो यूरोपियन पीपल थे। ओके, लगभग 1000 बीसी के आसपास मान करके चलो, तो इंडो यूरोपियन पीपल को सिमेरियन पीपल कहा जाता है कि जाए वहाँ पर सिमेरियन लोगों को चिंतित करे, बोदर करे, परेशान करे। हु मीन्स जो डोएल इन अनएंडिंग डार्कनेस। अनएंडिंग डार्कनेस का मतलब होता है कभी ना समाप्त होने वाला अंधेरा, यानी कि उनके जीवन में, उनके मन में, उनके हृदय में अंधेरा छाया हुआ है जो कि अब कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। उनके मन में उदासी छाई हुई है। तब वो कहता है कि जो लोग अंधेरे में रहते हैं, जो हमेशा उदास रहते हैं, सिमेरियन पीपल जाए, ओके, उनको चिंतित करे। अब आफ्टर ऑल, आखिरकार, ओके, स्प्रिंग इज अ टाइम टू बेनिश डार्कनेस। और स्प्रिंग, बसंत का मौसम एक ऐसा होता है, बसंत का टाइम, ओके, अंधकार को दूर करने का समय है, अंधकार को भगाने का टाइम होता है। तो इस तरीके से वो इस पोएम में कुछ आह्वान करता है स्पीकर। इसके बाद ही देन कॉल्स, और तब वो कहता है किससे? इफोर सिन अ गॉडेस ऑफ जॉय
यहाँ पर नोट डाउन कर लो, एफॉर्सिन कौन है? अ गॉडेस ऑफ जॉय कहलाती है। पूछा जा सकता है इस पोएम में एफॉर्सिन कौन थी? अ गॉडेस ऑफ जॉय। इसके बाद द स्पीकर आस्क हर, उससे कहता है टू ब्रिंग हिम, लेकर आए हैप्पीनेस, खुशी, एंड ऑल इट इंटेल सच एज स्माइल्स एंड नोट्स। इसमें वक्ता ने खुशी लाने के लिए कहा है और सब मुस्कराता, यही सब मुस्कराता है जैसे मुस्कान और सिर हिलाता है, और मुस्कराता हुआ चेहरा वैसे भी अच्छा और प्यारा सुंदर लगता है। दिन उसके चारों ओर उज्ज्वल और हंसमुख की तरह है, यानी कि दी डे जो दिन है वो ब्रेक्स ब्राइट, खुशियाँ लेकर आता है, चीयरफुल अराउंड हिम, यानी कि उसके ओर चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दी सनराइजेज, और जो सूर्य के उगने का जो सिंबल होता है वो भी व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा लाना, ओके, और एक नई ऊर्जा के साथ एक नए दिन की शुरुआत करने का सिंबल होता है। पीपल स्टार्ट देयर डे, और सूर्य के उगने के साथ ही खुशीपूर्वक, आनंद से, जॉयपूर्वक अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अगला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पर भी नोट डाउन कर लो इन पॉइंट्स को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एल एलेग्रो, और यहीं से हमारे पीजीटी के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो आर दी कंपेनियन पोएम्स इन ऑक्टोस्लाविक कपलेट। जो एल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो है वो कंपेनियन पोएम है, और ये ऑक्टोस्लाविक कपलेट में लिखी गई हैं। किसमें? ऑक्टोस्लेविक कपलेट में, ध्यान रखना। यह इसी को एक दूसरा नाम दिया जाता है टेट्रामीटर स्लैबिक। तो चाहो तो कहीं पर अगर ऑप्शन आपको ऑक्टोस्लेविक कपलेट का दिया हो तो भी सही है, और ऑक्टोस्लेविक कपलेट को ही हम टेट्रामीटर स्लैबिक कपलेट कहते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा दोस्तों। अगला, नेक्स्ट, द टाइटल एल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो आर, ये कहाँ से लिया गया है? इसका टाइटल क्या है? तो म्यूजिकोलॉजी। म्यूजिकोलॉजी का मतलब होता है संगीत शास्त्र। एल एलेग्रो में किसको इन्वोक किया जाता है? ओके, किसका आह्वान किया जाता है? तो मिर्थ का। ऑप्शन क्या है? मिर्थ। और ये आपके टीजीटी के या पीजीटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला, एल, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? ओके, एल एलेग्रो की बात कर रहे थे, अब हम इल पेंसेर्सो की बात करेंगे। एल एलेग्रो का मतलब हैप्पी मैन था, तो इल पेंसेर्सो का मतलब मलंकली मैन या अ थॉटफुल मैन। ठीक है। इल पेंसेर्सो इज रिफ्लेक्टिव ओड, ओके, सेंटरिंग ऑन मलंकली। मलंकली का मतलब होता है दुख या वेदना को शो करता है। एज अ स्टिमुलस ऑफ सोबर कंटेम्पलेशन एंड इंस्पायर्ड राइटिंग, यानी कि अगर हम इल पेंसेर्सो एक चिंतनशील ओड है जो सोबर चिंतन या प्रेरित लेखन के लिए एक उत्तेजना के रूप में उदासी यानी कि हमारे मलंकली पर सेंट्राइज है, केंद्रित किया गया है इस पूरे इल पेंसेर्सो को। और द टाइटल क्या है? इज एन इटालियन टाइटल दिया गया है इसके लिए, इल पेंसेर्सो, और जिसका मीनिंग होता है द पेंसिव मैन और द थॉटफुल मैन या द मलंकली मैन। तीनों में से कुछ भी लिखे हों, इसका मीनिंग एक ही है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग अलग है। चाहो तो आप मलंकली मैन कहो, चाहे पेंसिव मैन कहो या थॉटफुल मैन कहो, बात एक ही है। तीनों ऑप्शन में से एक रखा होगा, तो जो भी मिल जाए वही आपका सही ऑप्शन होगा। कि इल पेंसेर्सो का मीनिंग क्या होता है? पेंसिव मैन भी होता है, थॉटफुल मैन भी होता है, और मलंकली मैन भी होता है। अगला, दी पोएम वाज पब्लिश्ड इन लंदन, और ये पोएम कहाँ पब्लिश हुई थी? लंदन में। कब पब्लिश हुई थी? 1645 में। और किस में? एज पार्ट ऑफ अ कलेक्शन, और वो कलेक्शन क्या था? द पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन। ओके, द पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन के कलेक्शन में 1945 को ये पब्लिश हुई, और ये 2 लैंग्वेजेस में, 2 भाषाओं में पब्लिश हुई थी, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन दोस्तों।
ये क्या है, कंपेनियन पीस किसकी कहलाती है, एल एलेग्रो की। तो हम एक सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं एल एलेग्रो और इल पेंसेरोसो दोनों क्या है, कंपेनियन पोइम है और लिखी गई किसमें, ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट में ये दोनों पोइम्स लिखी गई हैं। अ लिरिक पोइम डेट कोड जॉय रादर देन मलंकली। 1945 में लंदन का एक संग्रह था द पोइम्स ऑफ जॉन मिल्टन, ओके, जिसमें दोनों इंग्लिश और लैटिन भाषा में इसको प्रकाशित कराया गया। एल एलेग्रो एक लिरिक है जो कि लिरिक पोइम है, और हम बताएं कि यह लिरिक, यह कविता जो उदासी की बजाय खुशी का अनुभव करता है, ओके, कौन सा, एल एलेग्रो। एल एलेग्रो खुशी को अनुभव करेगा, किसको, जॉय को कोड करेगा, और इल पेंसेरोसो किसको, मलंकली को। ठीक है, ध्यान रखना, इल पेंसेरोसो मलंकली और एल एलेग्रो मृत या जॉय को। अगला मिल्टन, नेक्स्ट इज मिल्टन बिगिंस द पोएम बाय रिजेक्टिंग, ओके, डिल्यूडिंग जॉय। क्या करते हैं, मिल्टन बिगिन करते हैं दिस पोएम को बाय रिजेक्टिंग डिल्यूडिंग जॉय, जॉय को रिजेक्ट करके, तभी वो मलंकली है। ओके, ही हेल्स मलंकली एज अ गॉडेस एंड देन इन सक्सीडिंग लाइन्स इनवाइट्स हर टू बिकम पार्ट ऑफ हिज लाइफ एंड आस्क हर टू ब्रिंग विद हर काम पीस एंड क्वाइट। इस मलंकली की एक देवी के रूप में मानते हैं, जो कि वेदना की देवी हैं, दुख की देवी हैं, और फिर जो है इन्हीं की लाइनों में, इनकी कुछ सफल लाइनें हैं ये, उसमें अपने जीवन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं और उसे शांति और शांत होने के लिए कहते हैं, यानी कि वो काम पीस और क्वाइट, काम शांति, पीस भी शांति होती है, और क्वाइट शांत चीज़ों के लिए वो आह्वान करते हैं कि उनके अंदर जो वेदना है, दुख की भावना है, वो जो है खुशी में परिवर्तित हो जाए। दोस्तों, ये था हमारा इल एलेग्रो और इल पेंसेरोसो, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा वर्क है यहाँ पर। इस पोएम को पढ़ने के बाद आपके लिए हम 2 क्वेश्चन देंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, जिनका आंसर चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। जॉन मिल्टन एल एलेग्रो और इल पेंसेरोसो आर मीन्स हैं कंपेनियन पोइम है, ओके, यानी कि दोनों जुड़वा बहनों के नाम से, ट्विन सिस्टर के नाम से दोनों पोइम जानी जाती हैं, या ट्विन पोइम्स के नाम से। आर बोथ रिटेन इन, ये लिखी काय में गई हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है, वही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ कंपेनियन पोइम, कंपेनियन पोइम का क्या नाम है, कौन सी, इल पेंसेरोसो। इल पेंसेरोसो जो पोइम है, इसकी कंपेनियन पोइम कौन सी है, ओके, तो इसकी कंपेनियन पोइम 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका कोई सा सही है, और वही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, ये था आज का, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी नेक्स्ट पोइम कॉमर्स को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत साथियों।